थे खुद ही देखे नहीं, फूक निकल रही है रैली की अंदाजो हो उसका आपने में भी तो बाहर का ज्यादा आ रहा है, इसमें भी मारे बगा देखना आ रहा है। वोट वाला को नहीं है कोई 10 साल सरकार चलाई तो गांव ने कह दियो के ने पर है तो चले गए। कारण साफ है, जो अब शैलजा ही तो आज 20-30 साल पहले आड़े जिताई है, बाद में दर्शन ही कौन दिया। कह रही हैं कि इसके साथ आ गया तो फिर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। बहुत दिखावा है, बड़े बड़े लीडर आए हुए थे, उस हिसाब से कोई प्रोग्राम नहीं था। जितने लोग बैठे थे ये बताओ, उसमें से आपके गांव की आबादी कितनी थी? लगभग यहाँ 15% भाषण में जो एक जोश दिखना चाहिए था, कहीं ना कहीं वोटिंग की अपील थी, वो लगी आपने? नहीं नहीं जी। नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार। अभी हम जमाल में मौजूद हैं और ये पोस्टर देख सकते हैं, इस पर ये कांग्रेस की अभी जनसभा थी यहाँ पर और विशाल जनसभा का नाम दिया गया है इसको। लेकिन जमाल गांव की अगर आबादी की बात करें, 10,000 प्लस गांव की आबादी है और लगभग 7500 के आसपास यहाँ पर वोटिंग है लोगों की। लेकिन इतनी विशाल जनसभा थी कि यहाँ पर मुश्किल से 400 कुर्सियाँ बिछी हुई थी। ये आप देख सकते हैं, कुर्सियाँ गिन सकते हैं यहाँ पर, बड़ी मुश्किल से 400 कुर्सियाँ यहाँ पर थी, लगी हुई थी। लेकिन उससे अलग जब तक जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, जयप्रकाश हो, या बड़े बड़े जो कांग्रेस के विपक्ष के एक बड़े दिग्गज नेताओं में जिनका नाम है, जब वो कवर करने के लिए आते हैं चुनाव में, वो किसी के समर्थन में उतरते हैं, तो जितनी भीड़ देखी जानी चाहिए लोगों के बीच से, जितने लोग वहाँ पर आने चाहिए, 10,000 की आबादी का गांव से अगर आधे भी आएँ तो भी 5,000 लोग बनते हैं। लेकिन सिर्फ 400 लोग यहाँ पर मौजूद थे और 400 लोगों में वो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उनमें शामिल थे। तो अभी देख सकते हैं आप कि इस जनसभा को आप सफल कहेंगे, विफल कहेंगे, वो आप अपने तरीके से आप देख लीजिए। ये अकेला 4 गांव का प्रोग्राम था, आसपास के 3-4 गांव जो बनते हैं जमाल के, उनको मिलाकर ये प्रोग्राम किया गया था। लेकिन ये कुर्सियों की संख्या से और ये पूरी आबादी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्रोग्राम होगा, यहाँ पर कितनी आबादी आई होगी। दूसरा, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस टाइम तक हुड्डा, कुमारी शैलजा, उनका काफ़िला नहीं पहुँचा था, तब ही इन्होंने, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कुर्सियाँ उठानी शुरू कर दी थी। वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कैमरे के सामने। ये जो तस्वीरें हैं, ये हुड्डा के पहले आने से पहले की तस्वीरें हैं कि उसमें कुर्सियाँ उठा दी गई थी क्योंकि आबादी बिल्कुल कम थी। तो इससे ये पता चलता है कि रैली किसी की भी हो, जनसभा किसी की भी हो, कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, जिसकी भी हो, उनमें अभी लोगों का रुझान कम होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। और लोग बिल्कुल कम, मतलब उनको जितनी एक वो देनी चाहिए लोगों को मान्यता, वो नहीं दे रहे। ये देखने में इस चुनाव में हमें कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। जहाँ पर भी हम कवर करने के लिए जाते हैं किसी भी जनसभा को, वहाँ पर हर बार ये चीज़, और यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं जी आप? अच्छा जी यहीं से हो? हाँ जी। तो क्या लगता है कि 10,000 की आबादी का गांव है, लेकिन यहाँ पे संख्या बल तो बिल्कुल कम था। थे खुद ही देखे नहीं, फूक निकल रही है रैली की अंदाजो हो उसका आपने अंदाजा हो गया, इतना बड़ा अनुभव है, इतनी जगह फिरो। अच्छा, तो पूछने की जरूरत ही कौन है? मतलब क्या, इसका कारण क्या है? 70% कारण साफ है, जो अब शैलजा ही तो आज 20-30 साल पहले आड़े जिताई है, बाद में दर्शन ही कौन दिया। अच्छा, कांग्रेस चुनाव के टाइम में आई है बस? अब भी आई है, मैं तो देखी कौन, बुढ़ी होगी कदी। हाँ, कदी आड़े टब्बर ही बब्बू मरियो जिताई। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री था भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो बड़ा नाम है कांग्रेस में। भूपेंद्र मतलब मुख्यमंत्री दावेदार, शैलजा ही मुख्यमंत्री दावेदार है, लेकिन गाँव में पहले दौर आए, वो भी जरूरत नहीं आया, बिकोर कड़ी काम है कौन आने रैली है। हम देखते हैं जैसे ये सभा कांग्रेस की थी, लेकिन बीजेपी की भी थी उससे पहले, और तमाम अलग अलग जो पार्टियां सभाएं करती हैं, जनसभाएं, हर मतलब जितनी आबादी होनी चाहिए नेताओं के हिसाब से वो कम देखने को मिलती है। ज़्यादा जो भीड़ होती है वो कार्यकर्ताओं की होती है। इसमें भी तो बाहर का ज्यादा आ रहा है, इसमें भी मारे बगा देखना आ रहा है। वोट वाला को नहीं है कोई आया, जितना हाल है मतलब देखने आए, वोट नहीं दोगे? आ गया। मैं तो थोड़े बहुत की सवाल प्रश्न नहीं करूँ, आ रहा है कि 10 साल सरकार चलाई तो गांव ने कह दियो के ने, पर है तो चले गया। मैं तो आया, टाइम होता है, फिर आपने सवाल क्यों नहीं किए? मैं लेट पहुंचो, मेरा लेट समस्या यही मेरा। हाँ, 5 साल। आप भी यहीं से हो भाई? हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है आपको कि जैसे जिस तरीके से ये जनसभा आयोजित थी और जितनी संख्या होनी चाहिए थी? पहली बात तो इनकी आपसी फूट है, ये एक दूसरे को दिखावे के लिए आए हुए हैं। जैसे हुड्डा साहब आए हैं तो वो दिखावे के लिए आए हुए हैं। जैसे हुड्डा का भाषण में जो एक जोश दिखना चाहिए था, कहीं ना कहीं वोटिंग की अपील थी, वो लगी आपने? नहीं नहीं जी, नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि पार्टी में ग्रुप है इनके अंदर। और हाँ, और शैलजा है तो ये मतलब बहुत सालों बाद में यहाँ पहुंची है।
कभी पूछा ही नहीं यहाँ के। यहाँ पे जितने लोग बैठे थे ये बताओ, उसमें से आपके गांव की आबादी कितनी थी? लगभग यहाँ 15% आबादी है। 15%, यानी कि मतलब 400 इसमें 10% दूसरे भी। 400 में से 15% अगर हम निकालें तो मतलब 60 लोग लगभग, हाँ जी 50-60 लोग हाँ जी, गाँव हाँ से। जी, हाँ जी। ये तो 4 गाँव की जनसभा थी यहाँ पे, लेकिन वो एक इस पार्टी के वोट इतने ही थे, बाकी दूसरे मतलब जैसे नेलो वाले भी खड़े थे देखने के लिए, अच्छा बीजेपी वाले जासूसी भी। करने के लिए एक दूसरे आए हुए हाँ, थे हाँ, लोग हाँ, हाँ। कि कैसा मामला है। क्या बोल रहे हैं, क्या सुनने अच्छा, सुनने के तो लिए। क्या आपको लगा कि भाषण में कोई ऐसी अपील करी हो कि जनता को जो भावनात्मक तौर पे इतना बड़ा- लगी मतलब हो? जैसे बड़े बड़े लीडर आए हुए थे उस हिसाब से कोई प्रोग्राम नहीं था ये। हमें एक चीज भी देखने में मिली, जैसे नेताओं के ऊपर टेंट लगा हुआ है लेकिन जनता ऐसे ही धूप में बैठी हुई थी कुर्सियों पर। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये मैनेजमेंट की कमी है इनके मैनेजमेंट की कमी है। मैनेजमेंट की कमी मानते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये यहीं जमाल गांव के लोग थे और इनका अलग अलग ओपिनियन था कि नेताएं आती हैं। कुमारी शैलजा के बारे में भी इनका यही कहना था कि जब मंत्री बनी थी 20 साल पहले, अभी वो बुजुर्ग हो गई, बल्कि अभी वो दोबारा से आई है, उससे पहले वो नहीं आई इनके गांव में। तो नेता कैसे वायदे करते हैं चुनाव के समय, लेकिन उनकी हकीकत क्या होती है ये आम लोग ही बता सकते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए बता सकते हैं, और उन्होंने हमें खास तौर पर क्लियर कट ये सारी चीज़ें बता दी। तो कैमरा सहयोगी अजय के साथ मैं परवीन कुमार।